जय जिनेन्द्र। तप चाहे सुर राय, करम शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं। विषय कसायों को छोड़कर 12 प्रकार के तपों में चित्त लगाना उत्तम तप धर्म है। तप धर्म का मुख्य उद्देश्य चित्त की मलिन वृत्तियों को नष्ट करना है। तप आत्मा को कुंदन बनाने का तरीका है। एक जगह एक महाराज आए हुए थे। बहुत सारे लोग प्रवचन में गए। वहां 4 युवक भी थे। वे सबके सब प्रवचन से प्रभावित हुए और उनके भीतर वैराग्य का अंकुर जाग गया। चारों ने तपस्या लेने का मन बना लिया। मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे तपस्वी का जीवन जीना है, चारों ने ठान लिया। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के व्यक्ति को 4 प्रकार से पहचानने की बात की गई है। अलग अलग गोले की तरह। एक मोम का गोला होता है, एक लाख का गोला होता है, एक काठ का गोला होता है और एक मिट्टी का गोला होता है। आकर्षक दिखता है मोम का गोला, लेकिन मोम का क्या होता है? थोड़ी सी आंच दिखाओ, पिघल जाएगा। लाख को आंच पर रखो, पिघल जाती है। थोड़ा ज्यादा समय लगता है। लकड़ी को आग पर रखना पड़ता है, आंच पर नहीं, तब लकड़ी जलती है। और मिट्टी को जितना आग पर चढ़ाओ, मिट्टी पककर उतनी मजबूत होती है। वही मनस्वी होता है, जो जितना पकाया जाए उतना मजबूत हो। चारों युवक प्रभावित हुए और उन्होंने दीक्षा लेने की बात महाराज जी से बोली। जैसे ही दीक्षा की बात बाकी लोगों को पता चली, सब उनका मजाक बनाने लगे कि ये क्या करेंगे, ये दीक्षा लेंगे, हंसी कराएंगे, पहले थोड़ा अभ्यास तो कर लो। चारों ने सुना और 3 ने अनसुना कर दिया, लेकिन एक ने कहा, हाँ भाई, बात ठीक है, दीक्षा लेना है, तपस्या करना है, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ, उसके बाद दीक्षा ले लूँगा। और उसने दीक्षा का विचार त्याग दिया। वह मोम का गोला था। दूसरा वहां तक तो संभला, घर पहुंचा, लेकिन उसके पहुंचने के पहले खबर पहुंच गई थी। वह घर पहुंचा और घर के लोगों ने कहा, कहाँ भ्रमित हुए हो? क्या दीक्षा का प्लान कर रखा है तुमने? ये फोकट की बातें कहाँ से सीख ली? हमने तुमको महाराज के पास इसीलिए थोड़ी ना भेजा था कि तुम साधु बन जाओ। खबरदार जो दीक्षा का नाम लिया। यह सुनकर दूसरे व्यक्ति ने भी दीक्षा का विचार त्याग दिया। यह लाख का गोला था। तीसरा व्यक्ति इन सब की बातों को पार कर गया, लेकिन अपनी पत्नी को जब सामने देखा तो वह एकदम रोने लगी और कहने लगी, अगर आपको दीक्षा लेनी है तो मेरी लाश पर पांव रखकर दीक्षा लेना होगा। तीसरे व्यक्ति को भी अपना विचार त्यागना पड़ा। यह काठ का गोला था जो आग पर रखा और जल गया। लेकिन चौथा व्यक्ति जो था, उसने अपनी पत्नी से भी कहा, ठीक है, तुम कह रही हो, पर मेरा निर्णय पक्का है। मेरी आयु का क्या भरोसा, कल क्या हो जाए मैं नहीं जानता। मोह भाव छोड़ो, आत्मा को पहचानो। ये संयोग तो जड़ संयोग है। मैं दीक्षा ले रहा हूँ। तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं हैं जो तुम्हारे निर्वाह के लिए पर्याप्त हैं। मुझे देखकर मोह और विलाप करने की जगह मुझसे प्रेरणा लो और तुम भी मेरे पथ का अनुसरण करो। और उस व्यक्ति ने दीक्षा ले ली। वह मिट्टी का गोला था। जो मिट्टी के गोले की तरह होते हैं वह तपस्वी होते हैं, बाकी तो सब मोम के गोले होते हैं। जब इच्छा शक्ति दृढ़ होती तथा मनोबल उच्च होगा, तभी हमारे भीतर तपस्या का भाव आएगा। दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण आचार्य शांति सागर जी महाराज हैं। उन्होंने अपने 35 वर्ष के मुनि जीवन में लगभग 27 वर्ष तो उपास किए थे। आचार्य शांति सागर महाराज ने तप के प्रभाव से ही जैन धर्म की सबसे बड़ी प्रभावना की है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की ये 2 पंक्तियां उत्तम तप के दिन सबकी प्रेरणा का आधार हैं। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। उत्तम तप धर्म की जय। जय जिनेन्द्र।